खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। ओम शांति। आज 20 मई 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। हमको पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान। इस नशे में रहो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय
दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। कांटों को फूल बनाना है, इसी सेवा में बिजी रहेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम पार्टधारी हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। ये तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने, व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। बाबा आए ही हैं किस लिए? हमें फिर से राज्य प्राप्त कराने और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो। बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो ये रूहानी ते, बाबा कहते तुम जानते हो ये ऊंच ते ऊंच रूहानी स्कूल है। यहाँ पढ़ाने वाला कौन? रूहानी टीचर, रूहानी बाप बैठ पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। यह भी बच्चा ठहरा। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते ये भी पढ़ रहे हैं ना। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए। हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं। भारत कितना साल्वेंट था, सारी स्मृति आई है। बाबा पूछते अभी स्मृति आई है कि भारत कितना साल्वेंट था, कितना सतो प्रधान। ये भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी। अपने को फिर भूल ना जाओ। हम स्वर्ग में राज्य करते थे। जब ये भारत स्वर्ग था तो हम उस स्वर्ग में राज्य करते थे। बाबा कहते ये भूल नहीं जाओ। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते, स्टडी तो याद आनी चाहिए ना। बाबा कहते भले धंधा करो, लेकिन ये स्टडी तो याद आनी चाहिए कि कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए। बहुत सहज है, परंतु यह याद भी कोई को रहती नहीं है। बाबा कहते इतना सहज कर समझाते बाबा, फिर भी ये याद रहती नहीं है। आत्मा पवित्र ना होने कारण याद खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते हैं याद की यात्रा पर रहो। बाबा हमको पढ़ाकर यह बना रहे हैं, तो सारा दिन यह स्मृति आती रहे। बाबा ही स्मृति दिलाते हैं। यही भारत था ना। हम 100 देवी देवता थे, सो अब असुर बने हैं। पहले तुम्हारी भी बुद्धि आसुरी थी। बाबा कहते पहले तुम भी नहीं जानते थे, तुम्हारी बुद्धि भी
आसुरी थी, लेकिन अब बाबा के बने तो क्या हो गई? बाबा कहते अभी बाबा ने तुम्हारी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि बना दी है, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा समझाते, फिर भी बच्चों की बुद्धि में बाबा कहते कोई कोई बच्चे जिनकी बुद्धि में बैठता नहीं, भूल जाते हैं। बाबा कितना नशा चढ़ाते, तुम फिर से देवता बनते हो। फिर से यानी पहले भी बने थे ना, कल्प पहले। तो बाबा कहते बाप आते नशा चढ़ाते कि तुम फिर से देवता बनते हो, तो वह नशा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता नहीं, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते। ऐसे ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रहे तुम किसको भी समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। बाबा कहते इस नशे में रहकर समझाएं कि हम ही फूल थे, अभी बाबा फिर से हमें फूल बना रहे। तो बाबा कहते जब नशे में रहकर समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए हैं? बाबा कहते अपने से पूछो, अभी फिर हम क्या बन गए? हम ही विश्व के मालिक। और अभी क्या, कितना गिर गए। हमारे गिरने और चढ़ने का ये नाटक है। हार जीत, गिरना चढ़ना, बाबा कहते ये नाटक है। ये कहानी बाप बैठ सुनाते हैं। वह है झूठी और यह है सच्ची। वह सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, समझते थोड़े ही है कि हम कैसे चढ़े और कैसे गिरे। ये बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है। सत्यनारायण बनने की अभी बाबा कथा सुनाते। राजाई कैसे गवाई ये सारी अपने ऊपर है। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाबा यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, भल हाथ तो उठाते हैं। बाबा पूछते नशा रहता है क्या बनेंगे? तो नशा है बाबा कहते, तो बच्चे हाथ उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह न सके। फीलिंग तो आती है ना। बाबा बच्चों को स्मृति दिलाते, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो क्योंकि ये नाटक है चढ़ने और उतरने का। आज राजा, कल उसको उतार देते हैं। बाबा कहते यहाँ तो है ही, आज जो गद्दी पर है कल उसको फिर उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती हैं जिसका रेस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझे। ये नाटक है, ये याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। कोई बात हो जाती समझते ऐसा क्यों, ये क्यों। बाबा कहते ये याद रहे ये नाटक है तो भी खुशी रहे। बुद्धि में है ना, आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखलाया था।
लड़ाई लगी थी। अभी ये सब बातें, जो राइट बातें, अभी बाप सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद ये पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग कहेंगे? नहीं। सतयुग को? बाबा कहते कलयुग को कहे पुरुषोत्तम। अच्छा, सतयुग को? नहीं। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं, उनके बीच का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। अभी है संगम युग। संगम युग में बाबा कहते हैं अभी तुम पढ़ाई पढ़ते हो। फिर सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो संगम पर बैठे हैं, भविष्य के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। फिर सतयुग में कौन थे? तो बाबा कहते सतयुग में देवी देवताओं का जो राज्य था वह अब है नहीं। बाकी अनेक धर्म आ गए। जो मुख्य धर्म स्थापन किया था शिव बाबा ने वो नहीं है, और बाकी बाबा कहते देखो इस समय अनेक धर्म, ये तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत है जो 6, 8 मास 12 मास पढ़कर और फिर गिर पड़ते, फेल हो पड़ते, भल पवित्र बनते, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। बाबा कहते केवल धारणा नहीं, साथ में पढ़ाई भी चाहिए। ऐसे बहुत सन्यासी हैं। अगर बात करें पवित्रता की तो बाबा कहते ऐसे तो दुनिया में बहुत सन्यासी हैं। वह सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं। आज सन्यास लेते, कल फिर गृहस्थी बन जाते, शादी आदि कर लेते। तो अब बाबा बच्चों को समझाते, तुम स्कूल में बैठे हो, ये स्मृति में है हमने अपनी राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाबा कहते विश्व के मालिक बनो। पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वे निकले कैसे? तुम बच्चों की बुद्धि में है हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसे हालत हो गई, हम क्या बन गए। बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे, तुम मनुष्य ही कहते हो हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना, भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, ये कोई नहीं जानते। ये तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है तो जरूर भारत में ही रीइंकार्नेशन होता होगा, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। जरूर फादर यहाँ आते हैं, कहते भी हैं भागीरथ, तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना। शिव बाबा आएंगे तो जरूर मनुष्य तन में, फिर घोड़े गाड़ी में दिखाइए, कितना फर्क कृष्ण और रथ दिखाया है। मेरा तो किसको पता ही नहीं। तब वो क्या समझते हैं, कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुनाया, कहाँ? रथ में बैठकर। बाबा कहते बाकी मेरा तो किसको पता ही नहीं, तो उन्होंने घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं। कौन सा भागीरथ? ब्रह्मा का तन। तो बाबा कहते बाप इस रथ पर आते, इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, ये शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने ही बनवाया ना।
अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, जो ब्रह्मा की आत्मा है वही संगम पर पड़कर फिर विष्णु बनती है, और विष्णु ही 84 जन्म लेते अंत में ब्रह्मा। यह भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते, कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में। वंडरफुल बातें हैं ना, बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है, तब बाबा मुख्य बात पर आए। ये सारी बातें तो बाद में, पहली मुख्य बात क्या समझाना? बाबा कहते बाप का परिचय देना है। भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। जब है ही स्वर्ग का रचयिता तो जरूर स्वर्ग बनाया होगा। ये चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, समझाने का शौक रहता है ना। बाप को भी शौक है, तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो। यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है, इसलिए यहाँ सन्मुख आते हैं सुनने के लिए। मधुबन आते हैं, मिलन मनाते, सन्मुख सुनते। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं होता। बाबा कहते आप आपस में सुनाते हो, इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। यहाँ तुम बाबा के सन्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं हम उनका नहीं मानेंगे। बाबा कहते हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूं। तो बाप की समझानी और आत्माओं की समझानी में कितना फर्क है। समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा, जो इस घराने का होगा, तो उनको टच होगा। ये कहते तो ठीक है, जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं। तो तुम भी समझाओ, हम आत्माओं को बाप कहते हैं तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते, गुरु करते, परंतु पतित पावन तो बाप ही है। बाप आत्माओं को कहते हैं कि तुम कितने पतित बन गए हो, इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं, तुम बच्चों को कहता हूं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। यह रावण राज्य खत्म होना है, मुख्य बात है ही पावन बनने की। बाबा कहते स्वर्ग में विष होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको ये समझाओ कि बाप कहते हैं, मुख्य बात क्या कहते बाप, कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मन मना भव अक्षर है ना। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं।
नहीं तो कैसे कहे कि माँ में कम याद करो। बाबा कहते मुझे आधार तो चाहिए ना सुनाने के लिए। तो मैं इस तन का आधार लेता हूँ। देह के भी सभी संबंध छोड़ो, जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है, इन द्वारा हमको बाबा ऐसा कहते हैं। हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। वह कहते पावन बनो, पतित पना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो। बाप आते हैं तो बाप आकर कहते हैं बच्चे ये पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। पावन बन जाएंगे, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे और फिर लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है। तब किस बात पर ध्यान खिंचवाया बाबा ने कि बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, एविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें एविल बातें सुननी नहीं है। इनकी बात उनको और उनकी बात इनको सुनाना, यह धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना, क्योंकि बाप को तो कोई भी जानते नहीं, सिवाय राम के दूसरी बातें कोई सुनना उसको धूतीपना कहा जाता है। अब बाबा कहते ये धूतीपना छोड़ो, तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, सब आत्माएं कौन? सीता। तो बाबा कहते सभी आत्माओं को बताओ हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ, शिव बाबा से योग लगाओ। तुम हो मैसेंजर, ये मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो बस। इस एक बात के सिवाय बाकी सब धूतीपना है। बाबा सब बच्चों को कहते बच्चे धूतीपना छोड़ दो, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ। तुम्हारा धंधा भी ये है, बस सबको ये पैगाम देते रहो। बाबा आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है। तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे हो ना। वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है। तुम भी अभी जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर जाना है। इस पुरानी देह को छोड़ना है। एक बाप को याद करो, विनाश काले प्रीत बुद्धि। फिर बाबा कहते जो विनाश काले जिनका प्रीत बुद्धि, वह तो महल में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे। बाकी विपरीत का है वनवास, जंगल में वास है। बाबा तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है, उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए हो। वनवास और गार्डन वास, बाप का नाम ही है बागवान। परंतु जब कोई की बुद्धि में आए, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में है हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। बाबा कहते मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते। बाबा उलाना देते हैं। क्या उलाना देते बाप?
तुम मुझ बाप को कहां तक भूलते रहेंगे। जो बाबा इतनी प्राप्ति कराते, बाबा कहते मुझ बाप को कहां तक भूलते रहेंगे, फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं उच्च कैसे बनेंगे, सतो प्रधान कैसे बनेंगे। अपने से पूछो, हम कितना समय बाबा को याद करते। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है। सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है, जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहां थर्ड क्लास में, बकरियों मिसल ट्रेवल करना। बाबा कहते कहां देखो थर्ड क्लास, जैसे बकरियों मिसल ट्रेवल करना, और कहां एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास। कितना फर्क है दोनों में। ये सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मजा आएगा। ये बाबा भी कहते मैं भी बाबा को याद करने लिए बहुत माथा मारता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते कि बहुत याद करने के लिए माथा मारता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ। सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। बाबा कहते जैसे मैं कितना माथा मारता हूँ बाबा को याद करने के लिए, सारा दिन ख्यालात रहती है। बाबा कहते ऐसे ही तुम बच्चों को भी याद में रहने की मेहनत करनी है, क्योंकि याद क्या, बाबा कहते बार बार खिसक जाती है। इसलिए अपने से पूछना है क्या, कि ऐसे बाप को हम कितना याद करते, जो हमें इतना ऊंचते ऊंच बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी को भी एक राम की बातों के सिवाय, किसी को भी एक शिव बाबा की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, यह धूर्तीपना है। इसे छोड़ दो। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, यह धूर्तीपना है। इसे छोड़ दो। दूसरी पॉइंट, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। अब है आज का वरदान। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा क्या करने वाले, निश्चय का प्रमाण देने वाले। कौन, सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते, उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में
या भविष्य के नशे में रहो। कितने नशे? तो बाबा कहते हैं अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। तो आज का वरदान, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अब है आज का स्लोगन, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी हमने सुनी बाबा की मुरली, जिसमें बाबा ने क्या कहा कि धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ। हम सब कौन है? हम सब ईश्वरीय विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। तो इसलिए स्टडी याद रखो। स्टूडेंट है तो फिर बुद्धि में क्या रहे? पढ़ाई। तो स्टडी याद रखो, और पढ़ाने वाला कौन है ये नशा रखो कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। अच्छा, चलो बाबा की याद। तुम्हारा प्यार हो बाबा, हो बाबा। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिल